हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे दोस्त। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जो चीज आप लोगों ने ठानी है, जिस जोश के साथ आप लोग आगे बढ़े हो, क्या वो जोश बरकरार है या नहीं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि क्या वो जोश बरकरार है या नहीं। जिस जोश के साथ हमने अपने लक्ष्य को बनाया था, जिस जोश के साथ हमने सोचा था कि इस बार जो है हम लोगों को सीजीएल का पेपर पास करना है, पेपर क्वालिफाई करना है, क्या वो जोश बरकरार है या नहीं। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे दोस्त। चलिए, व्यास पटेल, दीपक यादव, चौधरी, ऋषु भारती, भाटी या भारती, चलिए जो भी है, नीसू त्रिपाठी, सतीश कुमार, काजल ठाकुर, संदीप कुमार, विजय, शिवा, अंकित, चंदन, आनंद कुमार, सुमन सिंह, अजीत सिंह, शिव भारत, गणेश, रवि कुमार। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे अपने टॉपिक से। तो हम लोगों की आज जो है वो तीसरी क्लास है, यानी जो यूट्यूब पे आप लोगों को डेमो जो मिल रहे हैं वो आज लास्ट डेमो है। आज के बाद जो है ये एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी, ये क्लास जो है एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। कल से आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भाई बहन, जो दोस्त मेरे अभी जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है और वो वास्तव में कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो वो आज कर लें, क्योंकि डिस्काउंट का आज आखिरी दिन है। आज के बाद कोई डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। 2-3 दिन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसे कर रहा है। कल आप लोगों को वर्कशीट भी मिली होगी 15 क्वेश्चन की, वहां से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग लेवल को कैसा मेंटेन करके चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जो अभी तक किया मेरे दोस्त, हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया है और क्लासिफिकेशन हमने बड़े शानदार तरीके से किया है। कल मैंने 10-11 क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में कराए थे और फिर 15 क्वेश्चन की वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड की थी। बिल्कुल मानता हूं कि 1-2 क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आई होगी, और वो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। जो 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आई है बच्चे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर में उसे डाल लो। जिससे भी डाउट क्लियर हो उससे डाउट क्लियर कर लो। नहीं होता है तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो दोस्त कि आज ही डाउट आया, आज ही मैं कर दूंगा उसको सोल्व, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ग्रुप में शेयर करो, ग्रुप अभी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम पे जो बना ग्रुप है पेड बच्चों के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वहां आप लोग अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे निर्माण बैच, कूपन कोड आप लोगों को CGL20 आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। 899 का कोर्स 720 रुपये का आप लोगों को मिल जाएगा। आज के बाद ये कोर्स जो मिलेगा आप लोगों को 899 का मिलेगा। बिना किसी मतलब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि 10-12 दिन ऑफर चला है। शानदार तरीके से आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते थे अगर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए रात के 12 बजे तक रहेगा डिस्काउंट। अच्छा चलिए, अब शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा मेरे दोस्त, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, सबसे पहले बहुत छोटी सी बात समझ लेते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक, कभी कभी पूछे जाने वाला क्वेश्चन। मैंने इसके क्वेश्चंस देखे दोस्त, तो इसके क्वेश्चंस मुझे सीपीओ में 2019 में इसका लास्ट क्वेश्चन देखने को मिला। तो क्या 2019 में मिला है तो अब ना पढ़ें, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पूछ लिया तो क्या बिगाड़ लेंगे उसका। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू को कहा जाता है मेरे दोस्त स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को कहा जाता है स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को कहा जाता है मेरे दोस्त, मेरे साथी, जातीय मान। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ही आसान सी चीज है। मान लो मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी, वो संख्या क्या है,
मैंने आप लोगों के एक सामने एक संख्या लिखी, ये वो संख्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 24,56,789। ठीक है, मैंने ये संख्या आप लोगों के सामने लिख दी। अब दो चीजों पे बात हम लोगों को करनी है, एक तो प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। बच्चे याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जाति जो है व्यक्ति की कभी भी नहीं बदलती है। इसका मतलब क्या मतलब है कि जिसका भी जातीय मान पूछा जाए उसका जातीय मान वही होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का जातीय मान 2 होगा। अगर मैं कहूं 9 का 9 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप 9 बोलेंगे। अगर मैं कहूं 8 का फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। 7 की फेस वैल्यू 7, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। यानी जिस भी अंक की, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है उसकी फेस वैल्यू वही अंक होता है। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मेरे दोस्त, प्लेस वैल्यू की बात करता हूं, स्थानीय मान की बात करता हूं। तो स्थानीय मान जो है वो चेंज होता है, यानी हम लोग अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा या 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 का पूछ रहे हो ना, तो 6 के बाद डिजिट जितनी हो उतनी 0 लगा देना। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 6 का स्थानीय मान, यानी कि 6th की प्लेस वैल्यू। मैंने पूछा जी 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप 4 लिखना और इसके आगे जितनी डिजिट हैं उतने 0 लगा देना। तो 4 के आगे जो है वो 5 डिजिट है, तो 5 0 लगा दी। तो ये 4 का प्लेस वैल्यू यानी 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? ये तो बात सिंपल थी, हम लोगों को समझ में भी आ चुकी है। फेस वैल्यू मतलब जिस भी अंक का पूछा जाए वही उसका फेस वैल्यू होती है। स्थानीय मान जिसका भी पूछा जाए उसके बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, उतनी 0 हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉइंट में ये चीजें आप लोगों को दे देता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 24,568 पॉइंट, यहां पे लिख दिया 913, ये मैंने एक संख्या लिखी। दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिसकी भी बुक कैंसिल हुई है, चाहे उसने कोई सी भी बुक ऑर्डर करी है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस, ऑर्डर आईडी लिख के हमें फॉरवर्ड कर दे। इसी मंथ में, उसी रेट में, उसी प्राइस में, जो ऑफर वाली प्राइस था उसी रेट में उसे बुक अवेलेबल हो जाएगी। जिसने भी बुक ऑर्डर कर दी है, कैंसिल हो गई है, कोई बात नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको अब दूसरे प्राइस में किताब मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी रेट में मिलेगी। चलिए ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से क्या करा। देखिए 24,568.913, मैंने आप लोगों से पूछा भाई फेस वैल्यू तो बदलेगी नहीं, फेस वैल्यू तो जिसकी भी पूछी जाए वही उसकी फेस वैल्यू होती है। हम बात करेंगे दोस्त प्लेस वैल्यू की। तो अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 लिखने के बाद कितनी डिजिट है पॉइंट तक, 3 डिजिट है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4000 हो जाएगी। मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 से आगे कितनी डिजिट है पॉइंट तक, तो 2 है, तो 2 0 लग जाएंगे। मैंने आपसे पूछा 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 के आगे केवल 1 डिजिट है, ये हो जाएगा। मैंने पूछा 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 रहेगी। यानी अगर मैं पॉइंट के राइट साइड में आप लोगों से पूछूं कि पॉइंट के राइट साइड में क्या रहेगा, तो अगर इस 9 की पूछी जाती है तो पॉइंट के आगे और 9 के बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो। इस 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 0.9 होगी। इस 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी, पॉइंट और 1 के बीच में एक डिजिट है, 1 0 लगा दो। इस 1 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 0.01 हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पॉइंट लगा के पॉइंट और 3 के बीच में 2 डिजिट हैं, 2 0
जीरो लगा दो। 0.3 की जो है, इस 3 की जो है प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो अगर पॉइंट के लेफ्ट में पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस डिजिट से पॉइंट तक के बीच की डिजिट देख लो कितनी है, उतनी जीरो लगा दो। लेकिन अगर पॉइंट के राइट में पूछे तो पॉइंट से उस डिजिट तक कितनी डिजिट है उतनी जीरो पहले लगा दो। बात क्लियर है। वर्कशीट बच्चे मिली है, कल भी मिली है, और आज तो बेहतरीन वर्कशीट मिलेगी क्योंकि आज कॉन्सेप्ट वाली चीजें समझा रहा हूं। तो एक बार थम्स अप करेंगे, क्या चीजें समझ में आ चुकी हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ चुकी हैं दोस्त? फटाफट बताएंगे। बहुत सही, बहुत सही। अब जो अगला टॉपिक है दोस्त, अगला टॉपिक जो है वो है यूनिट डिजिट। अगला टॉपिक जो है वो है यूनिट डिजिट, जिसे कहा जाता है इकाई का अंक, जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त इकाई का अंक, है ना? इकाई का अंक जिसे बोला जाता है। ठीक है भाई। सबसे पहले इस टॉपिक की इंपोर्टेंस की बात करूं तो मेरे दोस्त इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर सबसे इंपोर्टेंट कोई टॉपिक है, अगर सबसे इंपोर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे ज्यादा मोस्टली 90% जो नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो लिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन पढ़ना जरूरी है, अगर हमारी बार को पूछ लिया तो हम लोगों से बनना चाहिए। ठीक है। फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, पॉइंट में पूछे या डायरेक्टली नंबर में पूछे, फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है दोस्त। तो देखो दोस्त, अगर मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 18,493, मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी, मैंने आपसे पूछा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इकाई का अंक जो होता है सबसे लास्ट में जो पहला अंक होता है इसे ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? इसे ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। आगे का हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो टॉपिक डाले हुए हैं उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें जो है ये वाला फाइंड आउट करना है। ये वाला डायरेक्ट नंबर के फॉर्मेट में भी आप लोगों से पूछ सकता है, ये वाला आप लोगों से पावर के फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, ये वाला आप लोगों से सम के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टोरियल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। सुनना ध्यान से। मैंने आपके सामने दोस्त दो संख्या लिखी, मैंने कहा 53 की मल्टीप्लाई जो है वो 49 में करनी है, 53 की मल्टीप्लाई 49 में करनी है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने कहा जी इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो इन दोनों यूनिट डिजिट की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 9 3 जा 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोगों से यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो याद रखना आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? वो 7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां दो वैल्यू दी हुई है, लेकिन अगर दो से ज्यादा वैल्यू दे दे, मुझे क्या किया उसने कहा भाई साहब ये संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप क्या करो दोस्त, आप इसमें यूनिट डिजिट बता दो। आप इसमें क्या बता दो? यूनिट डिजिट बता दो। भाई इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, क्या हम लोग मल्टीप्लाई करके तब बताएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ही यहां भी अप्लाई कर रहे होंगे। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। ये जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। 3 7 जो 21, और 21 में जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 होती है। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो 6 निम्मा 54 में यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, और 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी, और 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? तो आपका जवाब होगा जी वो तो 2 मिलेगी।
अगर यूनिट प्लेस पे बात करूं तो कौन सी डिजिट मिलेगी, तो 2 मिलेगी। तो जब भी आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन में चीजें दी हुई होती हैं तो यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी चीज यहीं आप लोगों से पूछ लेता हूं, मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 43, 45, 49, 56, 78 और 93। मैंने आपसे पूछा दोस्त इसमें यूनिट डिजिट क्या रही होगी, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या रही होगी, इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आपने कहा कि भाई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 को 5 आएगा, 5 नाम 45 को 5 आएगा और 5 छंग 30 को 0 आएगा। अगर एक्सप्रेशन के अंदर एक बार 0 आ गया, अगर एक्सप्रेशन के अंदर एक बार 0 आ गया तो बेटा 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट तक जो रहने वाला है वो इकाई का अंक जो है वो 0 ही रहने वाला है। अगर एक बार एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करके 0 आ गया तो आप उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट तक जो रहने वाला है वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। वो कंक्लूजन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। अगर यूनिट प्लेस पे आपको कहीं भी 5 दिखाई दे, यूनिट प्लेस पे आपको कहीं भी 5 दिखाई दे और उस 5 के साथ एक भी सम संख्या दिखाई दे, उस 5 के साथ एक भी सम संख्या दिखाई दे, ये क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। अगर उस 5 के साथ एक भी इवन नंबर दिखाई दे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर डायरेक्टली आप लोग 0 लिखेंगे। अगर इकाई का अंक एक भी 5 दिखाई दे और उस 5 के साथ एक भी इवन नंबर दिखाई दे तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अगर 5 के साथ एक भी इवन नंबर ना दिखाई दे, ओड नंबर दिखाई दे, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा पहले 22 विषम संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। पहले 22 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहला क्या है, पहला मेरे दोस्त 1 है, दूसरा क्या है, दूसरा 3 है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो 5 है या नहीं। चौथा क्या है मेरे दोस्त, चौथा जो है वो 7 है। तो लास्ट वाला 22वां क्या हो जाएगा, 22वां क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। चौथा निकालना है तो चौथा देखो 4 में 2 की मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो, चौथा आ गया। इसमें देखेंगे तीसरा निकालना है तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो, तीसरा आ गया। तो अगर मुझे 22वां टर्म निकालना है, मुझे 22वां पद निकालना है तो मैं 22 में 2 की मल्टीप्लाई करके 1 घटा दूंगा, तो क्या ये मेरा 22वां पद आ जाएगा। 41 जो रहेगा वो 22वां पद रहेगा। अब मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कहीं भी आप लोगों को इवन नंबर दिखाई दिया, क्या कहीं भी आप लोगों को इवन नंबर दिखाई दिया, बात को थोड़ा गौर से सुन लेना, क्या आपको कहीं भी इवन नंबर दिखाई दिया। ये तो सारे के सारे ओड हैं और ओड में 5 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें आंसर तो 5 आएगा, आंसर तो 5 आएगा। अच्छा 22 दूनी 44 में से 1 जाएगा 43, हाँ 43 आएगा, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक कंक्लूजन आप लोग बना लीजिए कि अगर इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे आप लोगों को कहीं भी 5 दिखाई दे और उसके साथ एक भी सम संख्या दिखाई दे, इवन नंबर दिखाई दे, तो आपको उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर इकाई के अंक पे आपको 5 तो दिखाई दिया लेकिन एक भी इवन नंबर नहीं दिखाई दिया, सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो उस केस में आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। ये बात क्लियर है क्या। चलिए ये तो था दोस्त मल्टीप्लाई का केस था। अब बहुत सी बार जो है वो पावर के फॉर्मेट में पूछता है, बहुत सी बार नहीं, अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो वो पावर की फॉर्म में ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि 1 की पावर 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 की पावर 2 कितना होता है? 1 होता है। 1 की पावर 3 कितना होता है? 1 होता है। और 1 की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 1 के केस में पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट जो रहने वाली है वो 1 ही रहने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं मेरे दोस्त। 5 की पावर जो है वो 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है? तो 5 की पावर 2 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? तो वो 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है? तो वो 625 होता है। हमने एक चीज महसूस की, हमने एक चीज महसूस की मेरे दोस्त, 5 की पावर कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इकाई का अंक जो है वो कभी भी नहीं बदलता। इकाई का अंक जो है वो मेरे दोस्त कभी भी नहीं बदलता। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, 1 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, 5 ही रहेगा। अब आगे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 6 की पावर 1 कितना, तो आपने कहा 6। 6 की पावर 2 कितना, आपने कहा 36 होगा। मैंने कहा 6 की पावर 3 कितना, तो आपने कहा 216 होगा। मैंने कहा 6 की पावर 4 कितना, तो आपने कहा 1296 होगा। एक चीज आपने यहां भी कंक्लूड करी होगी कि 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो है वो कभी भी नहीं बदलती। यूनिट डिजिट जो है वो मेरे दोस्त कभी भी नहीं बदलती, ऑलवेज क्या रहेगी? ऑलवेज 6 रहेगी। अब ध्यान से सुनना, एक चीज छोटी सी और बता देता हूं। 10 की पावर 1 कितना, तो आप कहेंगे 10 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 2 कितना, तो आप कहेंगे 100 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 3 कितना, तो आप कहेंगे 1000 होगा। मैंने कहा 10 की पावर 4 कितना, तो आप कहेंगे 10,000 होगा। अगर मैं यहां बात करता हूं तो 0 की पावर जो है कुछ भी हो, 0 की पावर जो है वो कुछ भी हो, इकाई का अंक जो है वो नहीं बदलेगा, यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होगी। इन चारों को देखते हुए, इन चारों को देखते हुए एक कंक्लूजन मैंने निकाल लिया मेरे दोस्त कि कहीं भी आपको यूनिट डिजिट में अगर इकाई के अंक पे 0156 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इकाई का अंक जो है वो सेम रहने वाला है। ये बात समझ में आई ना? तो 1 के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा, ना 5 के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा, ना 6 के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा, ना 0 के केस में पावर का कोई फर्क पड़ेगा। इसका मतलब जो हमें यूनिट डिजिट पे दिखाई देगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? देखना, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने कहा 241 की पावर 1729। मैंने यहां आपसे कहा 235 की पावर 53, यहां लिख देता हूं। मैंने कहा 196 की पावर 89 आपके सामने है। और मैंने कहा 140 की पावर जो है 729 आप लोगों के सामने है। तो एक बात मुझे बता दो, अगर मैंने पूछ लिया मेरे दोस्त यूनिट डिजिट क्या होगी तो आपका जवाब क्या होगा? चारों केस में आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या रही होगी? यूनिट डिजिट जो है वो क्या रही होगी? तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे अगर यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अगर पावर यूनिट डिजिट पे 5 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट पे तो 5 ही रहने वाला है। अगर मैं कहूं यूनिट डिजिट पे आपको 6 दिखाई दिया तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट पे तो 6 ही रहने वाला है। अगर मैं कहूं कि 0 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहने वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे बात तो समझ में आ गई है। तो थोड़ा सा ध्यान से और सुनिए, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके सामने देखो। मैंने लिखा मेरे दोस्त, एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा 140 की पावर 89 और यहां पे लिख दिया 75 की पावर 75। मैंने कहा
140 की पावर 89 या फिर 76 की पावर 75 लिख देते हैं। 76 की पावर जो है वो 75 लिख देते हैं। अब मुझे बताइए कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या रही होगी, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या रही होगी, इकाई का अंक जो है वो क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। वाकई शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। माइनस में 6, कहीं आपने ऐसी संख्या लिखी देखी है? कहीं भी जीवन में आप लोग कंपटीशन की तरफ मूव कर चुके हैं, इकाई के अंक पे -6, कहीं भी ऐसी संख्या लिखी देखी? दोस्त यूनिट डिजिट माइनस में कैसे हो जाएगी? यूनिट डिजिट माइनस में कैसे हो जाएगी, मुझे ये तो समझाओ। जो ये -6 वाले हैं, कहीं आपने इस फॉर्मेट में संख्या लिखी देखी? अगर नहीं लिखी देखी तो फिर बता क्यों रहे हो कि यूनिट डिजिट पे -6 होगा? यूनिट डिजिट पे -6 होगा, फिर आप बता क्यों रहे हैं? नहीं है ना? तो बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। जितने भी ये 6 वाले हैं बिल्कुल गलत है। जितने भी ये 6 वाले हैं ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपने इस वाले एक्सप्रेशन को देखा, आपने देखा जी इकाई के अंक पर 0 है। 0 में पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक जो आएगा वो 0 ही आएगा। यहां और कुछ संख्या रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इकाई का अंक जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। आपने यहां देखा यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहां इकाई का अंक जो रहेगा वो 6 ही रहेगा। अब एक चीज छोटी सी आप लोग समझाओ, यहां कोई संख्या लिखी हुई है और यहां इकाई का अंक 0 है। यहां कोई संख्या लिखी हुई है, यहां इकाई का अंक 6 है। तो आप घटाते कैसे हो, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हो? क्या 0 में से 6 घटा के -4 लिख देते हो? नहीं घटाते ना। आप यहां वाले से कैरी लेते हो, यहां वाले से हासिल लेते हो ना घटाते टाइम। अगर यहां वाले से आपने हासिल लिया होता है तो यहां 10 बन जाता है, और 10 में से 6 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। वही सेम केस आप लोगों को वहां करना है। अगर इस वाली संख्या में से ये सब्सट्रैक्ट ना हो, अगर इस वाली संख्या में से ये सब्सट्रैक्ट ना हो, तो मेरे दोस्त बराबर वाले से कैरी ले लेना, और बराबर वाले से जैसे ही कैरी लोगे ये 10 बन जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? आपका जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये 6 आंसर नहीं होगा। 6 जो है उनका आंसर आता है जो बेटा मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सोचते नहीं है ना? नहीं करना ये सारी चीज हम लोगों को। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? हाँ, उन्हें भी बताऊंगा। एक भाई कह रहा है 0, 1, 5, 6 से अलग और कोई संख्या हो तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए ही तो खड़ा हूं, अभी थोड़ा सा तो वेट कर लो। चलिए भाई, इसको पढ़वाना राहुल सर की आत्मा क्या कहता है। मैं आपसे भीख मांगता हूं गुरुजी, अपने चेले को आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे दोस्त, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, पर एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करोगे, आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा फिर, है ना? फिर आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इतनी महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं। आशीर्वाद तो है ही, सभी का आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद से काम कहां चलता है या चल जाता है? आशीर्वाद दे दूं, पढ़ना वढ़ना नहीं यार, काम बन जाएगा नहीं होता। चलिए, उड़ा तो मैं देता दोस्त, थोड़ा सा मैं नाम की मतलब वो कर रहा हूं। राहुल सर की आत्मा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा उस वजह से इसको इतनी छूट मिली हुई है। चलिए आगे की एक चीज समझते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज आई कि भाई साहब, अगर 0, 1, 5, 6 है तो बात तो समझ में आ गई कि इकाई का अंक जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इससे अलग अगर हमें कुछ दिखाई दिया तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो उसका भी इलाज है। इलाज सुनिए, इलाज क्या है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 2 होता है। मैंने कहा मेरे दोस्त 2 की पावर 2 क्या होता है, तो आपने कहा 4 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 3 क्या होता है, तो आपने कहा 8 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 4 क्या होता है, ये 16 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। बेटा ये आपको नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं। 2 की पावर 7 क्या होगा, 128 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 क्या होगा, तो आप कहेंगे 256 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलता रहेगा क्या कार्यक्रम?
ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केवल जो पीएचडी करेंगे वो 2 पर करेंगे, बाकी 3, 7, 8 पे हम लोग कंक्लूजन निकाल देंगे। सुनना ध्यान से, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट जो है वो 2 आता है। जब पावर जो है वो 2 होती है तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 आता है। जब पावर जो है वो 3 होती है तो यूनिट डिजिट जो है वो 8 आता है। जब पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 आता है। लेकिन जैसे ही 4 से आगे पावर 5 होती है तो यूनिट डिजिट जो है वो वापस से रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया मेरे दोस्त, ये 8 आ गया, ये वापस से 6 आ गया। यानी 4 पावर के बाद जो है ये चीजें फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चे जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं उसे ही उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। उसे ही उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी आपसे पूछूं तो आप ये कहोगे कि 2 की पावर 4 के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए 2 की साइक्लिसिटी जो होगी वो 4 हो जाएगी। 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे थोड़ा सा और कार्यक्रम देखते हैं बेटा, एक एक चीज समझेंगे हम लोग। मैंने कहा मेरे दोस्त 3 की पावर 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 की पावर 2 क्या होगा? 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 क्या होगा? 27 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 क्या होगा? 81 हो जाएगा। और 3 की पावर 5 क्या होगा? 243 हो जाएगा। और ऐसे ही चीजें जो हैं आगे बढ़ती रहेंगी। आपने ये देखा कि पावर 1 थी तो 3 आया, पावर 2 थी तो 9 आया, पावर 3 थी तो 7 आया, पावर 4 थी तो 1 आया। लेकिन जैसे ही पावर 4 के बाद आगे पावर 5 आई, चीजें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। यहां 3 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 7 आएगा और यहां फिर 1 आएगा। इसका मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बेटा स्पीड बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, है ना, अभी शुरुआत है, स्पीड भी बढ़ेगी। एक बार पटरी पे चढ़ जाओ। कभी भी आपने देखा है ट्रेन को पटरी पर चढ़ाते टाइम स्पीड तेज चढ़ा के चढ़ाते हुए? जब भी आप लोग सड़क पे गाड़ी चढ़ाते हैं तो हमेशा स्पीड धीमी करके चढ़ाते हैं, और जब सड़क पे गाड़ी चढ़ जाएगी, रोड पे गाड़ी चढ़ जाएगी, तो फिर स्पीड जो है कमाल की चलेगी। तो थोड़ा सा वेट करो, आपको पटरी पे लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिस दिन आप लोग पटरी पे चढ़ जाओगे, सूं करते हुए हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए मेरी बात को, मैंने 2 के केस में पढ़ा, 3 के केस में पढ़ा। अभी मैं क्या करूंगा, बड़ी पावर का भी खेल दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं ना बड़ी पावर होगी तो क्या करेंगे, सबका खेल दिखाऊंगा। ध्यान से तो सुनो, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। मैंने कहा 7 की पावर 1 क्या होता है? 7 होता है। 7 की पावर 2 क्या होता है? 49 होता है। 7 की पावर 3 क्या होता है? वो 343 होता है। और 7 की पावर 4 क्या होता है? 2401 होता है। और 7 की पावर जो है वो 5 क्या हो जाएगा? तो इकाई का अंक यहां पे भी 7 आ जाएगा। यानी इसमें भी हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि 4 पावर के बाद जो है चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। अगर 4 पावर के बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? वो 4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त 8 के केस में, तो 8 की पावर 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8 की पावर 2 कितना होगा? 64 हो जाएगा। 8 की पावर 3 कितना होगा मेरे दोस्त? 512 हो जाएगा। और 8 की पावर 4 कितना होगा? 4096 हो जाएगा। लेकिन जब आप 8 की पावर 5 करेंगे तो यहां पे भी इकाई का अंक 8 आ जाएगा। तो यहां भी आप लोगों ने क्या देखा? यहां भी आप लोगों ने देखा कि ये चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। और जिस पावर के बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं उसे ही उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मेरे दोस्त आपने अब तक ये देखा होगा कि जब भी हम लोग इकाई का अंक निकाल रहे होते हैं तो बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं,
वो बड़ी पावर से को 4 से डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि इन अंकों की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। 4 पावर के बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 2 3 7 8 के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे। 1 5 6 0 के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब जो सवाल है वो 2 3 7 8 का है, तो हम लोगों के समझ में आ चुका है कि इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है, यानी कि बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। बात तो इतनी समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा 242 की पावर 242 की पावर 137। मैंने यहां पे लिखा 343 की पावर 79। मैंने यहां पे लिखा 237 की पावर 83। मैंने यहां पे लिखा 298 की पावर 141। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि इनको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट 4 की साइक्लिसिटी, भाई 4 और 9 बचा है, थोड़ा सा वेट करो। आप लोग क्या करते हो ना, जो चीज पढ़ा दी जाती है उस पर तो आप लोग यकीन करते नहीं हो। भाई वो छोड़ दिया, शायद उसमें लोचा है, सामने वाले को वो चीज आती भी है या नहीं आती है। जैसे मैंने 4 छोड़ दिया, जैसे मैंने 9 छोड़ दिया, 4 और 9 की मैं छोड़ के चल रहा हूं, तो आपके दिमाग में एकदम से एक चीज आई कि भाई ये सारी चीज बता दी, ये 2 छोड़ के चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस मास्टर के में भी 2 में लोचा दिख है, 4 में और 9 में। भाई कोई लोचा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो। पहले 1 5 6 0 बताया था, फिर 2 3 7 8 बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा क्लियर करने के बाद डायरेक्टली मैं 4 और 9 की तरफ आ रहा हूं, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा ना। आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आ जाओ अब यहां पे बात को समझना थोड़ी सी ध्यान से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां करना क्या होता है। जब भी बच्चे आप लोगों से 2 3 7 8 का नियम पूछा जाए, यहां पे 2 मौजूद है, यहां पे 3 मौजूद है, यहां पे 7 मौजूद है और यहां पे 8 मौजूद है, तो आप पावर को 4 से चेक करिए। अगर पावर को 4 से चेक करने का कोई पूछे कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जी 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है या नहीं। 4 क्यों होती है? क्योंकि इस पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, हर चीज का जवाब आपके पास है। अब देखना, ध्यान से सुनना। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, इस बात को डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाऊंगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 4 से डिवाइड करके। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो पूरा नंबर भी मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया, 4 नाम 36 होगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी पावर 1 बच रही है। शेषफल कितना बच रहा है? 1। उस शेषफल, उस रिमाइंडर को इसकी पावर पे लगा दो, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 आ जाएगी। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी बड़ी पावर दी हुई होगी मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को यूनिट डिजिट पर लगा दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? तो आपने कहा जी बात जो है वो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जी यूनिट डिजिट जो है वो 3 है, यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। तो आपने पावर को 4 से डिवाइड किया, तो आपने कहा 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 4 नाम 36 होगा। तो शेषफल कितना बचा? शेषफल जो है वो मेरे दोस्त 3 बच जाएगा। तो उस शेषफल को यूनिट डिजिट पे आप लोग लगा देंगे। 3 की पावर 3 27 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें 7 हो जाएगा।
यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी। मैं तो ये कह रहा हूं पढ़ लो, आगे के 1-2 साल जो है वो बड़े भयंकर जाने वाले हैं। अंकित सर ने आपको बार बार बताया होगा, बड़े भयंकर जाने वाले हैं। भयंकर कहने का मतलब है कि वैकेंसी के मामले में। तो मेरे दोस्त, अगर वास्तव में सीरियस स्टूडेंट हो, वास्तव में जॉब लेने के इच्छुक हो, और वास्तव में अपने मतलब सपने पूरे करने हैं, एक उम्मीद, एक खुशी के आंसू अपने माँ बाप की आंखों में लेके आने, जिनसे उन्हें खुशी मिले, या खुद के भी सपने पूरे करने, तो दोस्त यही ईयर आप अपना लास्ट समझो पढ़ाई के मामले में, कि इस ईयर में मैंने नौकरी पाली तो शानदार जानदार मेरे लिए होने वाला है ना। तो ये बेकार की चीजों पे ध्यान मत दो। मतलब मुझे दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और गलत दिशा में जब जब जाओगे, जब जब मैं आप लोगों को टोकूंगा, है ना, जब भी आप गलत दिशा में जाओगे तब तब मैं टोकने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहां से समझिए, पावर को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 होगा, वे डिवाइड नहीं होगी, 3 बचेगा, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 343, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं, फिर से पावर को 4 से डिवाइड करिए, पावर 4 से डिवाइड करने का मतलब बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड करने हैं, 4 धाई 40 बचेगा, 1 आएगा, और 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 की पावर 1 8 होता है। यानी कि बच्चे आपने देखा कि पहले का आंसर 2 आया, दूसरे के आंसर 7 आया, तीसरे का आंसर 3 आया, चौथे का आंसर आप लोगों का 8 आया। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में आई कि भाई ठीक है, आपने ये सारी चीजें बताई और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई, लेकिन अगर पावर ही पूरी की पूरी डिवाइड हो गई, पावर ही पूरी की पूरी डिवाइड होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? जब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब जो पावर दी हुई है वो 4 का मल्टीपल दी हुई है। किसका मल्टीपल है? वो 4 का मल्टीपल दी हुई है। और अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उस केस में आपको यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देनी है। उस केस में यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देनी है, वही उसका आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, मैंने आपसे कहा 2377 की पावर जो है 1848 दी हुई है। मैंने आप लोगों से कहा 522 की पावर जो है 1092 दी हुई है। मैंने आपसे कहा 3443 की पावर जो है 796 दी हुई है। मैंने आप लोगों से कहा कि 8048 की पावर जो है 8048 ही दी हुई है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? ये 4 क्वेश्चन दोस्त आपके सामने लिख दिए। अब आप मुझे फटाफट मुझे बता दो कि इन चारों क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। इन चारों क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, एक बार आप बता दो। 7 की पावर 3 कैसे आई? ऋषि राज, 7 की पावर 3, यहां देखें ये वाला बेटा, 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा तो 3 ही तो बचेगा। मैंने कहा है हमेशा रिमाइंडर लिखना है, तो 3 जब बचेगा तो 7 की पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसका मुझे बताइए फटाफट कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इन चारों का आंसर दीजिए फटाफट बच्चे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं हम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में नई नई बातों को समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज जो है लास्ट में यूनिट डिजिट का एक सिंगल लाइन में कॉन्सेप्ट भी बता के जाऊंगा कि जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए तो आप इस कॉन्सेप्ट से जो है वो चीजों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। हाँ देखिए समझिए, यहां 7 है, 7 का नियम ये कहता है पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो। और अगर पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पावर 4 लगाने की जरूरत है। और 7 की पावर 4 याद रखेंगे हमेशा के लिए 2401 होता है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 1 हो जाएगा। यहां पे भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे
तो यहां देखेंगे ये भी पावर पूरी की पूरी कट जाएगी, और जब पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहां इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 आ जाएगा। यहां भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जब यहां देखेंगे तो पावर पूरी की पूरी कट जाएगी, और पावर पूरी की पूरी कट जाएगी तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे, और 3 की पावर 4 देखेंगे तो 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। तो इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ जाएगा। यहां भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंक देख लो, ये भी पूरे के पूरे कट जाएंगे, तो हम इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देंगे, और जब इकाई के अंक पे पावर 4 लगाएंगे तो 8 की पावर 4 जो होता है वो 4096 होता है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए बेटा मैंने ये चीज बताई थी। 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 4 4096, और 3 की पावर 4 81 होता है। ठीक है, तो जब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, जब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं। ये बात क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत शानदार, बहुत जानदार। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग भी ये कहेंगे कि हम लोगों के प्रैक्टिस बढ़िया हो गई है। आज आपको किसमें क्वेश्चन जो वर्कशीट मिलेगी उसमें भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 15 बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो बच्चे कह रहे थे, अब 4 का नियम एक बार देख लेते हैं। बेटा 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग ऐसा करते क्यों है। 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, और 4 की पावर 4 जो है वो 256 होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। 9 के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि बेटा 9 के केस में क्या होता है। अगर 9 की पावर 1 देखूं तो आप लोग कहेंगे 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 देखूं तो आप लोग कहेंगे 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 कहूं तो आप लोग कहेंगे 729 हो जाएगा, और 9 की पावर 4 कहूं तो आप लोग कहेंगे 65 61 हो जाएगा। और ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 है, यूनिट डिजिट पे आपको कहीं 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो आप ये देखिएगा कि अगर पावर ओड होती है, पावर 1 है, पावर 3 है, तो यूनिट डिजिट जो रहता है वो 4 रहता है। यानी पावर अगर ओड है, पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि 2 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं कहूं पावर इवन है, 4 के केस की बात कर रहा हूं, पावर इवन आप लोगों को दी हुई है, तो आप देखेंगे पावर इवन है तो आंसर जो है वो 6 आएगा। तो 4 जब भी आप लोगों को यूनिट डिजिट पे दिखाई दे तो बस इस वाले बॉक्स को याद रखिएगा, पावर को हमें चेक करना है। पावर अगर ओड होगी तो आंसर 4 आएगा, और पावर अगर इवन होगी तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, ये बेटा फाइनल कंक्लूजन रहने वाला है। राव मनीष यादव, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन रहने वाला है, लास्ट में आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा। 10/4 क्या होगा? 10/4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, है ना। चलिए यहां देखिए, 9 के केस में अगर पावर मेरी ओड है, 9 के केस में पावर मेरी ओड है, यहां देखो ओड पावर है तो इकाई का अंक जो है वो 9 आएगा, और पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है यानी सम संख्या है, तो फिर इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। तो 4 और 9 के केस में हम लोग पावर को चेक करके बता सकते हैं कि पावर ओड होगी तो क्या आएगा, और पावर इवन होगी तो मेरे दोस्त क्या आएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या नहीं? अब मुझे बताओ जी भाई साहब, कौन सा अंक आप लोगों का रह गया है? फिर मैं एक फाइनल कंक्लूजन आप लोगों को बताऊंगा। फिर ये फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं बात करता हूं 1560 की, 1560 की बात करता हूं, तो मैं ये कंक्लूजन करता हूं कि 1560 अगर कहीं आए तो जो दिखाई दे वही आंसर होगा। 1 दिखाई दे तो 1 आंसर होगा, 5 दिखाई दे तो 5 आंसर होगा, 6 दिखाई दे तो 6 आंसर होगा, 0 दिखाई दे तो 0 आंसर होगा। जब भी आप लोगों को 2 3 7 8 दिखाई दे तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आए उसे यूनिट डिजिट पे लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा।
जब भी आप लोगों को 4 दिखाई दे तो हमें उन्हें पावर को चेक करना है। पावर अगर ओड होगी तो आंसर 4 आएगा, पावर अगर इवन होगी तो आंसर 6 आएगा। नो के केस में पावर अगर 0 होगी तो आंसर, पावर अगर ओड होगी तो आंसर 9 आएगा, और पावर अगर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा। क्या ये सारी बातें क्लियर है? अब एक फाइनल कंक्लूजन आप लोग मेरे ध्यान से सुन लो। अगर कुछ भी याद ना रहे, वैसे तो याद रखने की चीजें बताई नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को बताई हैं। किसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग उसे 4 से डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग पावर को देख के बताते हैं कि क्या होगा यूनिट डिजिट। अब मैं यूनिट डिजिट का बेटा फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। जब भी आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछा जाए, इसे बच्चे रामबाण लिख के एक बॉक्स के अंदर कैद कर देना, कि जब भी आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछा जाए, आपको एक छोटा सा काम करना है। 7 रह गया, 2 3 7 8 में क्या बताया था, 7 कैसे रह जाएगा, 7 कैसे रह जाएगा? वो तो ठीक है, इस बोर्ड पे मिटता नहीं है ना, नहीं तो तुम ना गलत साबित कर दो, फिर मुझे वीडियो पीछे से निकालनी पड़े। 7 का नियम है गुड़िया या नहीं है, या नहीं? वो भी ठीक है, इस पे सब कुछ है। चलिए बेटा, एक फाइनल कंक्लूजन सुनिए इसका। फाइनल कंक्लूजन ये है, फाइनल कंक्लूजन ये है, कोई बात नहीं, फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब भी आपसे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हर केस में पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। हर केस में पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे यूनिट डिजिट पे लगा देना है। आंसर हमेशा सेम आएगा। है ये क्या बवाल है? देखो बवाल को सुनो ध्यान से। हमें 4 का नियम याद नहीं है कि हमें पावर को चेक करना है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 2944, मैंने कहा 847। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। वैसे तो अगर नियम याद होता तो पावर अगर ओड होती है तो आंसर 4 आएगा, और पावर अगर इवन होती है तो आंसर 6 आएगा। यहां पावर ओड है तो आंसर तो 4 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त मुझे नियम ही याद नहीं है। नियम याद नहीं है तो मेरे दोस्त इसके 4 से डिवाइड कर लो। 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, उसे 4 की पावर 3 लगा दो, इकाई के अंक पे पावर चढ़ा दो। 4 चौक 16, चौका 64। क्या इकाई का अंक 4 आ चुका है? क्या इकाई का अंक 4 आ चुका है? मेरे दोस्त ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, बहुत शानदार। मैंने कहा जी 729 की पावर जो है वो 844 दी हुई है, 844 दी हुई है, तो पावर पूरी की पूरी कट रही है। पावर को 4 से डिवाइड किया, और जब पावर पूरी की पूरी कट जाए तो 9 की पावर 4 लिख देते हैं, और 9 की पावर 4 65 61 होता है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। लेकिन अगर रूल याद होता कि अगर इकाई के अंक पर 9 है और इवन पावर है तो 1 ही आंसर आता है, तो मुझे ये बवाल करने की जरूरत भी नहीं थी। ये बवाल करने की मेरे दोस्त जरूरत भी नहीं थी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है? अगर समझ में आ चुकी है तो मेरे दोस्त एक थम्स अप की जरूरत है। एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और उसको आप लोगों को अभी तुरंत बनाना है। एक थम्स अप की जरूरत है। सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और वो क्वेश्चन हम लोगों को तैयार करना है। फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे, वाकई लाजवाब। और थम्स अप, लास्ट वाला थम्स अप जो होता है, आप लोग जानते हो कौन सा थम्स अप होता है? लास्ट वाला थम्स अप जो होता है ये बढ़ोतरी वाला थम्स अप होता है। ये लाइक जो दिखा है ना, इसको थोड़ा सा दबा के देख लो कि काम कर रहा है या नहीं, ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इस लाइक की संख्या को बढ़ाना होता है। चलिए मेरे दोस्त सुनना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 22 की पावर 78 माइनस 19 की पावर 47 माइनस प्लस लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए 231 की पावर 519 और यहां पे लिख दीजिए 237 की पावर 416। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या रही होगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या रही होगी, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी पैटर्न पे बेटा, वैल्यू थोड़ी सी अलग हो सकती है। सीजीएल मेंस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जब
पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 लिख लेते हैं। फटाफट से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप एक एक करके चीजों को सीखो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको रूल याद है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है, इतनों की भीड़ से बाहर निकलना है, तो कुछ अद्भुत करना होगा, कुछ अलग करना होगा। रूल ऐसे तो करके सब निकाल लेंगे, रूल याद होने चाहिए, टिप्सों पे बहुत सारी चीज होनी चाहिए, और टिप्सों पे अगर बहुत सारी चीज रहेंगी तो यकीन मानना कि अद्भुत ही आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 2 का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 होगा, 3 4 नाम 36, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के केस में पावर अगर ओड है तो आंसर 9 आएगा, पावर अगर इवन है तो 1 आएगा। यहां पावर ओड है तो आंसर 9 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 1 के केस में हमें कुछ चेक ही नहीं करना होता, 1 ही लिखना है। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है। बाद के 2 अंक अगर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो 7 की पावर 4 लिखते हैं, और 7 की पावर 4 जो है वो 2401 होता है। इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। आएगा या नहीं? यहां देखिए प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बता दो, क्या 6 में से 9 जाएगा? क्या 6 में से 9 जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो मेरे दोस्त कैरी लो, एक कैरी लो। 16 में से 9 जाएगा तो सवाल का जवाब कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब जो है वो 7 हो जाएगा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे दोस्त, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके देखना है एक बार। 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल से प्राप्त संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? यहां आपको डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल जो क्लास होगी वो आपकी एप्लीकेशन पर क्लास होगी, जिसको भी परचेज करना है वो आज परचेज कर सकता है मेरे दोस्त। शानदार कंटेंट के साथ शानदार तरीके से हम लोग कोर्स को खत्म कर रहे होंगे। 15 क्वेश्चन की पीडीएफ वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएगी, उस वर्कशीट को सॉल्व जरूर कर लेना। उसमें यूनिट डिजिट के ही क्वेश्चन रहेंगे और वाकई में शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम में पूछे गए हों, सीजीएल में, मेंस में, प्री में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, किसी में भी सिलेक्शन पोस्ट में, जिसमें भी पूछे गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे एक शानदार क्लास के साथ। जिसको भी लेना है आज ही परचेज कर ले। आज 12 बजे तक जो है वो डिस्काउंट रहेगा, आज के बाद डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, टाटा बाय बाय।